मित्रों, जय माता दी। 6 नवंबर बुधवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष किन को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो वीडियो देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 6 नवंबर बुधवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात में 9:44 तक रहेगी। तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र दिन में 9:02 तक रहेंगे। तदुपरांत पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आरंभ होगा। सुकर्मा योग दिन में 10:19 तक रहेंगे। तदुपरांत घृत योग आरंभ होगा। बौकरण प्रातः 9:45 तक रहेंगे। बालवकरण रात्रि में 9:44 तक रहेंगे। दिशा सूर्य उत्तर दिशा परिहार धनिया। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर धनिया खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो शुभता के योग बढ़ जाता है। सूर्योदय प्रातः 6:31 पर, सूर्यास्त शाम को 5:29 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:31, चंद्रोदय 8:52, सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, चंद्रवास पूर्व दिशा यानी पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। और आज जो है व्रत त्योहार में स्कंद षष्ठी व्रत होगा। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो दिन बुधवार प्रातः शुरुआत महेंद्र काल से हो रही है। तो महेंद्र काल का बाल 6:48 से शुरू होगा, 7:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। युवा
7:12 से शुरू होगा, 7:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 7:36 से शुरू होगा, 8 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 8 बजे से शुरू होगा, 8:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। आगे अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9:12 तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:12 से शुरू होगा, 10 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होगा, 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ व सामान्य समय है। वृद्ध 10:48 से शुरू होगा और 11:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे दिन बुधवार के दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको बुधवार के रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, रात की शुरुआत अमृतकाल से हो रही है। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 6:48 से 7:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 7:48 से शुरू होगा, 8:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 8:48 से शुरू होगा, 9:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 9:48 से शुरू होगा, 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारणता अनुकूल समय। फिर आगे अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू होगा 2 बजे से और 2:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय होगा। युवा 2:36 से शुरू होगा, 3:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय होगा। प्रौढ़ 3:12 से शुरू होगा, 3:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय होगा। वृद्ध 3:48 शुरू होगा, 4:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको ये बताना उचित समझते हैं, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। यहाँ पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, महेंद्र काल, अमृत। अब जाहिर सी बात है आपके मन में शंका आने की। आप बार बार ये सोच रहे हैं कि अमृत काल क्या है, महेंद्र काल क्या है। गुरु जी बार बार 2 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप जान लीजिएगा, महेंद्र काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्त के नाम हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया है। अब एक शब्द और बार बार इस्तेमाल हो रहा, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? देखिए, विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। अब आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जिस तरीके से इंसान जन्म लेता तो क्या होता? बाल होता। यानी आपने जन्म लिया तो आप बाल थे, बच्चे थे। इसके बाद जब आपकी उम्र बढ़ी तब आप क्या हो गए? युवा हो गए, यानी जवान हो गए। इसके बाद फिर और उम्र बढ़ी तो जवान तो बचे नहीं आप। अब आप जो है बूढ़े भी नहीं हुए, जवान और बूढ़े के बीच में यानी अधेड़ हो गए। तो अधेड़ को प्रौढ़ से संबोधित किया गया है। और फिर जब और उम्र बढ़ी तब वो वृद्ध हो गया, यानी बूढ़ा हो गया। तो हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि ज्यादा ताकतवर वृद्ध होगा या बाल होगा? कहने मतलब बूढ़ा होगा या फिर बच्चा होगा? कौन ज्यादा ताकतवर? सही कह रहे हैं आप लोग, न बूढ़ा ज्यादा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर। फिर जाहिर सी बात है ताकतवर होगा जवान यानी युवा,
या फिर अधेड़ यानी प्रौढ़। युवा जवान होगा यानी युवा ज्यादा ताकतवर होगा या फिर प्रौढ़ ज्यादा ताकतवर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहां तक संभव हो सके, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा में काम शुरू करते हैं या फिर प्रौढ़ में काम शुरू करते हैं, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। तो हमें उम्मीद है हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। फिर भी किसी को कोई शंका हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को कर सकता है, हम उसकी बात का जवाब देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा हमने जो बताया है काल निर्णय का आधार पर शुभ मुहूर्त की जानकारी जो दी है, इसको जो है अमल में लाएं, निश्चित फायदा मिलेगा आपको। और जिन जिन लोगों को फायदा मिल चुका है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।